Hello everyone, welcome back. Today I am sharing the half yearly English grammar exam paper for standard 1, and now the exam is coming near. So मैंने लास्ट वीडियो जो था वो था मैथ्स से रिलेटेड फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड, एंड देन स्टैंडर्ड 3 के लिए भी ग्रामर का एग्ज़ाम पेपर था हाफ ईयरली जो था, एंड देन हाफ ईयरली फॉर स्टैंडर्ड 1 मैथ्स पेपर हमने किया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली ग्रामर वर्कशीट ग्रामर पेपर फॉर स्टैंडर्ड 1। और ये आप फॉलो कर सकते हैं CBSE ICSE इवन फॉर स्टेट बोर्ड ऑल्सो, बिकॉज जो ग्रामर जो होते हैं उसके कंसेप्ट और जो ग्रामर होता है वो बहुत सारे बोर्ड्स के लिए मतलब सिमिलर ही होता है। इससे ज़्यादा फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए अगर कुछ इंक्लूड है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जितना मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के हाफ ईयरली इंग्लिश ग्रामर में आएगा मैंने उतना यहाँ पे ऐड किया है, और आज अभी हम ये सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज यूज़ इज एम एंड आर। अगर आप इस तरह से बच्चों को ज़्यादा सेंटेंसेस दोगे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें पहले बताओगे, तो वो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में जो है वो सेंटेंसेस सॉल्व कर पाएंगे और उनके डाउट की बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आई डैश डैश अ गर्ल। तो बच्चों को हमें यहाँ पे पूछना है, आप ओरली भी ले सकते हो अगर टाइम नहीं है तो, और आप ये रिटर्न भी ले सकते हो। ओके, सो यूज इज एम एंड आर। आई डैश डैश अ गर्ल, तो यहाँ पर आएगा आई एम अ गर्ल। दिस डैश डैश अ बॉल, दिस इज अ बॉल। We dash dash friends. We are friends. I dash dash going to the park. I am. We dash in a school. We are in a school. I am a doctor. तो ये जो होते हैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, यहाँ पर बच्चे श्योरली मार्क्स उन्हें मिलते ही है अच्छे से अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। जैसे मैथ्स में रहता है कंसेप्ट क्लियर है तो मार्क्स मिलते हैं, EVS में कुछ चीज़ें सिस्टमेटिकली बाहर ऐड करनी पड़ती है, या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी ग्रामर जो होता है उसके मार्क्स जो होते हैं वो बच्चे उन्हें मिलते ही है, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए so they can solve the entire grammar paper very easily. So there are chances to get a good marks. Choose the rhyming words. यहाँ पर कुछ rhyming words जो है वो मैंने दिए हैं, और यहाँ पर जो भी आपके लिटरेचर रहेगी बच्चों की, जो भी लेसन्स रहेंगे उससे रिलेटेड ग्रामर वर्ड्स ही आते हैं। तो ये मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंस से दिए हैं जो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर करिकुलम योर स्कूल इज और योर चाइल्ड स्कूल इज फॉलोइंग। लुक बुक। राइमिंग वर्ड तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इवन सीनियर KG के बच्चे बहुत अच्छे से, UKG के बच्चे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे हम बच्चों को हमें ये बताना है, जैसे आप ऑप्शंस दिए हैं तो एक एक ऑप्शंस अगर आप आंसर में लिखते जाओगे क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर आपको टिक करना है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। क्राउन, ब्राउन, जेट, पेट। तो ये इस तरह से मैंने कुछ 8 राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, वो बच्चों को हमें सॉल्व करने के लिए बोलना है। इससे उनकी राइमिंग वर्ड्स की जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो होता है वो जो एंड का लेटर होता है राइमिंग वर्ड्स में वो सेम होता है, और यही सिमिलैरिटीज़ है जो राइमिंग वर्ड्स में उन्हें हमें बतानी है। फीट, मीट, बैग, टैग, बॉल, मॉल, चाइल्ड, वाइल्ड, गिफ्ट, shift. Okay, so we have done with the is, am and are. Then we have done with the rhyming words. The next part is adjectives. So use the adjectives. तो adjective क्या होता है ये मैं पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो ग्रामर से रिलेटेड थे फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, तो आप वो बच्चों को दिखा सकते हैं। यूज़ द एडजेक्टिव्स। रिया हैज़ डैश डैश हेयर्स।
लॉन्ग। ओके, ये एडजेक्टिव है जो हेयर्स के लिए यूज़ किया है। डॉग रन फास्ट, डॉग कैसे रन करता है? फास्ट। माई फ्रेंड इज़ अ क्लेवर गर्ल, गर्ल क्या है? क्लेवर है। रितु इज़ ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे बच्चों को है हमें बता के रखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आप करते जाते हो क्वेश्चन, जहाँ पर अगर ऑप्शंस है तो वो हमें इस तरह से टिक करने हैं, तो हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। आवर टीचर इज़ वेरी ऑनेस्ट। ओके, द किड्स आर हैप्पी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एडजेक्टिव, ओके, इज एम आर राइमिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस। आइसक्रीम इज डिलीशियस, तो आइसक्रीम ये है एक नाउन। नाउन की वीडियो भी, प्रीवियस वीडियो आप देख बच्चों को दिखा सकते हो। आई हैव 3 पेंसिल्स। जॉन लव्स पिज़्ज़ा। नाउ जॉन एंड पिज़्ज़ा, कहीं कहीं पे 2 नाउन्स भी आ सकते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। नॉट नेसेसरी कि एक सेंटेंस में 1 नाउन ही आएगा। इस तरह से बहुत सारे स्कूल में दिया भी जाता है। द डॉग इज़ वेरी क्यूट, सो डॉग। द रैबिट इज़ फास्ट, रैबिट। द ग्रेप्स आर सॉर। द गर्ल इज़ वेरी क्लेवर, गर्ल। यहाँ पर आएगा ग्रेप्स, यहाँ पर आएगा गर्ल। शीना एट बनाना। शीना इज़ अ नाउन बिकॉज शी इज़ अ पर्सन, then banana is a noun, it is a thing, okay, or a particular place, those are nouns. Now the fifth one, circle the verb and read the sentence. अभी verb क्या होता है ये हम यहाँ पर करेंगे। ओके, verb लाइक कौन सी जो भी लाइक यहाँ पर हमने किया नाउन क्या होता है, यहाँ पर हमने किया एडजेक्टिव्स क्या होती है। अभी वर्ब क्या होता है वो हम करेंगे। वर्ब क्या होता है? दैट इज़ अ, दिस इज़ अ डिलीशियस केक विच वी ईट। ईट जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। ओके, कोई एक्शन हम कर रहे हैं। जॉनी इज़ अ फैट बट ही रन। इट इज़ अ न्यू ड्रेस फॉर डांस, for dancing, dance, that is a particular action. She is a beautiful girl and can sing very beautiful, sing। वर्ब की भी मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ है पहले की वो आप देख सकते हो। आई विल जम्प ऑन द ग्राउंड, जम्प। दे रैन टू स्कूल, रैन। सो इस तरह से वर्ब के भी क्वेश्चंस उन्हें आ सकते हैं जहाँ पर वो अच्छे से मार्क जो है वो मिल सकते हैं उन्हें बच्चों को। अंडरलाइन द प्रोनाउन, प्रोनाउन की भी जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो। मैंने वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया है। शी इज़ प्लेइंग विथ डॉल, शी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बैग, कोई भी थिंग होती है वो उसका प्रोनाउन इट होता है। ही इज़ अ गुड, बॉय के लिए है ही। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी। दे आर गोइंग टू पार्क, they। She is a doctor, she। It is a car, it। They are playing, they। Next one is use articles a and the। सेकेंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में ट्रिकी जो होते हैं सेंटेंसेस भी आते हैं ए एंड द आर्टिकल से रिलेटेड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में या तो या कोई इजी सेंटेंस होता है या इस तरह से देते हैं, तो मैंने उसी तरह से दिया है। अ पेन, अ पेंसिल, एन एग। ए ई आई ओ यू से पहले एन यूज़ करते हैं, किसी भी थिंग के लिए ए यूज़ करते हैं। एंड फॉर द पर्टिकुलर और डेफिनेट एनी जो भी थिंग रहती है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है ताजमहल, वेदर, वर्ल्ड, अर्थ, या फिर माउंट एवरेस्ट, जो पर्टिकुलर थिंग्स है उनके पहले द यूज़ करते हैं। उसकी भी वीडियो है, आप देख सकते हो जाकर। ओ बैग, देन एन एप्पल, the weather, a cat, a cup। सो ये जो टॉपिक होते हैं उनके मार्क्स बच्चों को मिलते ही है अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। सो मेरे प्रीवियस जो वीडियो है उनमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है और सेंटेंसेस भी काफ़ी है, तो आप बच्चों को वो दिखा सकते हैं और सॉल्व करके ले सकते हैं। use this and that in following sentences। now this is also very question and like that these and those का भी आता है, लेकिन मैंने फर्स्ट टर्म के लिए this and that का दिया है। these and those भी आ सकता है,
सो दीज एंड दोज की भी मेरी वीडियो है, तो आप बच्चों को जाकर दिखा सकते हो। डैश डैश इज़ अ पेन, दिस, क्योंकि ये नियर बाई थिंग है। डैश डैश इज़ अ ट्री, दैट। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ दिस इज़ अ पेन। यहाँ पर अगर बहुत सारे पेन पास में होते एरो की, हमारे पास कोई चीज़ है, बहुत सारे पेन है, सो दीज आर पेन्स। अगर वही ट्रीज जो है, बहुत सारे ट्रीज वो दूर है, दोज आर ट्रीज। ओके, सो लाइक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो फॉर दीज एंड दोज। नाउ दिस इज अ कप, दैट इज अ बॉल, दिस इज अ रिंग, दैट इज अ बैग। ओके, सो ये हुआ दिस एंड दैट का। और दिस एंड दोज के लिए मैंने अभी बताया है। अगर कुछ ऐसी और भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की लगभग सारी के सारी ग्रामर के टॉपिक्स जो है उसके वीडियोस आप देख सकते हो। प्रीवियस वीडियोस बहुत सारे हैं जहाँ पर प्रपोजिशंस भी है और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो ग्रामर से रिलेटेड है। इसी तरह से मैं सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए मैंने और थर्ड स्टैंडर्ड के लिए मैंने ग्रामर के वर्कशीट्स बनाए हैं, वो मैंने आप देख सकते हो जाकर वीडियोस में। और भी ग्रामर से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगी, और मैथ्स से रिलेटेड भी, जितना जो बच्चे सॉल्व कर पाए। ओके, और प्री प्राइमरी के लिए भी मैं हाफ ईयरली कुछ बेस्ट वर्कशीट्स लेकर आऊँगी। सो इफ़ यू लाइक माई explanations and whatever questions I'm giving for the child, so आप बच्चों को ज़रूर सॉल्व करने के लिए बोलिएगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक the videos, please subscribe our channel and keep watching everyone. Thanks for watching. Thank you so much. Bye and take care.